अच्छा भी 10th क्लास दूसरा जो हिस्सा है, हम चैप्टर नंबर बीमारियां और इम्यूनिटी को पढ़ रहे हैं, जो कि बाब नंबर 9 है और आपकी क्लास आपको पता है 10th है। तो यहाँ पे अब शुरू करते हैं गैर मुतद्दी बीमारियां। कौन सी बीमारियां जी? इस टॉपिक के लिए हम मनोशिया का थैंक यू करते हैं कि उसने सारा इसे कंप्लीट किया है। ये नाकाबिले इंतकाल बीमारियां, यानी ऐसी बीमारियां हैं जो एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफर नहीं हो सकती, एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसी वजह से इनका नाम क्या रखा गया? नाकाबिले इंतकाल बीमारियां, यानी ऐसी बीमारियां हैं जो एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफर नहीं होंगी। ठीक है, जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं होती, ऐसी बीमारियां मरूसियत, गैर सेहतमंद बख्श, रहन सहन, माहौलियाती अवामल और उम्र रसीदगी के नतीजे में पैदा होती है। तो सबसे पहले कौन सी होती है जी? मरूसी खसूसियात होती है। अब तो ये तो सही कह रहे, एनीवेज तो कोई बात नहीं, ये आ रहा है ना, हम बस काफी। अच्छा, मोरोसिटी जो खसूसियत होती है ना, इन्हें डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ओके, फिर गैर सेहतमंद बख्श, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो जिसमें मतलब प्रॉपर्ली सेहत ठीक ना हो। फिर रहन सहन की वजह से, ये वो बीमारियां जो आपके माहौल में रहने की वजह से खराबी हो रही है। जैसे फर्ज कर लो कोई बंदा गंदी जगह पे रह रहा है, फर्ज गंदी जगह ये नहीं है कि मतलब रूढ़ी पे रह रहा है, गंदी जगह से मुराद वो ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे उसके इर्द गिर्द धुआं बहुत ज्यादा है। तो वो बीमारी किसी शख्स की वजह से तो नहीं उसमें आएगी, धुआं उसके फेफड़ों में गया तो धुआं बंदा थोड़ी पैदा कर रहा है, मतलब बंदा ही पैदा कर रहा है, भट्टे में चला रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो धुआं जो है वो कीलन से, भट्टी से पैदा हो रहा है। ठीक है, या गाड़ियों से पैदा हो रहा है। अब उस धुआं जो वो इनहेल करेगा, सांस के जरिए अंदर लेकर जाएगा, तो उसके फेफड़ों में कोई बीमारी पैदा होगी, राइट। तो वो फेफड़ों में बीमारी जो पैदा होगी वो गैर मुतद्दी होगी। कौन सी बीमारी होगी? नॉन इन्फेक्शियस बीमारी या नॉन इन्फेक्शन जो डिजीज होगी, वो इसकी एग्जाम्पल है। फिर इसके आगे उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि बहुत सी गैर मुतद्दी बीमारियों में गैर सेहतमंद रहना, रहन सहन की वजह से पैदा होती हैं, और इनमें दिल की बीमारियां शामिल है। पहली कौन सी थी? अब दिल की बीमारी किसी दूसरे, हाँ दिल को दिल से राह जरूर होती है, बट दिल को दिल से बीमारी नहीं होती। ठीक है, कि एक को दिल की बीमारी तो दूसरे को हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपके खुद रहने सहने की वजह, फर्ज कर लो कि एक शख्स जो है वो पिछले 20, 25, 30 दिनों से परेशान है, या इससे भी ज्यादा देर से उसके अंदर ही अंदर कोई चीज परेशानी खाई जा रही है, तो उस वजह से दिल की बीमारी हो सकती है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, ज़ियाबितस कौन सी बीमारी थी? शुगर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या फिर स्ट्रोक, फालज का मसला बन सकता है। ज़हनी बीमारियां जैसा कि डिप्रेशन, एहतशाम की बात को भी रख लेते हैं जी, डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी हो सकती है? डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। और ये डिप्रेशन, ये सारी वो बीमारियां हैं जो इसी जुमरे में शामिल हैं। बात समझ आ रही? दिल की बीमारी, हाइपरटेंशन, ज़ियाबितस, कैंसर, स्ट्रोक वगैरह सारी बीमारियां इसी हिस्से में आती है। ठीक है, अब विरासती बीमारियों की अगर हम बात करें, जीन्स या क्रोमोसोम में खराबी की वजह से होती है। किस वजह से हो रही है जी? जीन्स और क्रोमोसोम के बारे में डिटेल में हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्रोमोसोम भी पढ़ चुके हैं, जीन्स को भी पढ़ चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल क्या है? हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारी बीमारियां जो है इससे रिलेटेड। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ये खून से रिलेटेड, खून का जो ब्लड कैंसर होता है ना, ब्लड कैंसर, उसे नाम इन बीमारियों का दिया जाता है। कुछ गैर मुतद्दी बीमारियों में उम्र रसीदगी, जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है या कुछ दूसरे अवामल की वजह से पैदा होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फर्ज कर लें कि इसकी एग्जांपल कौन सी है? अल्जाइमर है। आपने देखा लोग कुछ चीजें भूल जाते हैं, उनमें ज़हनी मसला बनता है ना बुढ़ापे में आगे, वो चीजें भूलना। अच्छा हाँ, तो वैसे ऐसे ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं, मतलब एक्टिंग ही कर रहे होते हैं या एक्चुअल में कर रहे होते हैं। अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है, या फिर उन्हें पार्किंसन की एक बीमारी हो जाती है। पार्किंसन एक डिजीज है। और आर्थराइटिस, उनकी हड्डियां जो होती है ना इस तरह अकड़ जाती हैं। आप देखते हो कि कैल्शियम खत्म होने की वजह से बुढ़ापे में वो हिस्सा जो है यहाँ पे स्टक हो जाता है। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल आप लोगों की गैर मुतद्दी बीमारियां। आप लोगों का क्लियर है सब? चलो